हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती एकेडमी में। दोस्तों, मैं हूं सोनू सर और आप लोग के लिए हम लेकर आए हैं क्या बोलते हैं एपी का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समांतर श्रेणी, यानी कि एपी का पूरा ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं जो कि एकदम हूबहू इससे छपने वाला है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। यही क्वेश्चन आएगा, आप इसे ध्यान से देख ले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यानी कि इसके पहले, हाँ, लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इसके पीछे वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया है यानी कि थ्योरी वाला, वो वीडियो आप जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक है, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद खुद आपके अंदर एक जोश जगेगा, जुनून जगेगा कि नहीं, अब इससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इस तरह से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं, चलिए एपी यानी कि देखते हैं। इसमें कह रहा है कि बताइए समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है। तो सारवंतर हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी बराबर क्या बताए थे थ्योरी में कि दूसरा पद घटा पहला पद। दूसरा पद हमारा माइनस का 6 और बाद पहला पद हमारा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 10 में हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया हमारा। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है x प्लस 2 3x और 4x प्लस समांतर श्रेणी में है, यानी कि कर रहा है एपी में है, तो x का मान क्या होगा। तो एपी में है मतलब दूसरा पद घटा पहला पद, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद अब बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, ठीक है। तो यानी कि ये एपी में होते हैं कब, जब दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद बराबर होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे, माइनस एक्स माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ हो गया 4x में देखिए घटा देंगे, 4x में 3 गो x घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, यानी कि हमारा देखिए एगो x बचेगा प्लस का 1 बचेगा। यहाँ पर 3x में एगो x गया तो कितना बचेगा 2x, प्लस का x इधर ले आइए, माइनस का x हो गया और 1 अब प्लस माइनस इधर आएगा प्लस हो गया, 2 में से गया एगो x का मान 3 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं कितना नंबर, 3 नंबर की ओर चलते हैं। समांतर श्रेणी रचना का सारवंतर, तो सारवंतर कैसे निकालेंगे, दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, तो दूसरा पद -4, इसमें 0 घटाएंगे, क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, -4 हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। -4 हमारा क्या हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करना है। बच्चा जैसा सॉल्व नहीं करे, नहीं तो आपसे और भी तेज तरह विद्यार्थी बैठे हुए हैं। समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद है। 2 7 12 का 10वां पद कितना होगा, तभी जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताए थे। तो 10वां पद को हम देखिए कैसे लिखेंगे, यानी T10 पूछ रहा है तो बताए थे यहाँ पर a लिखिए, अब बाकी बात एक में 1 घटाइए और 1 घटाइए डी सटाइए, तो 10 में से घटाएंगे तो 9 और डी सटा देंगे, 9d हो गया। a का मान कैसे निकलेगा, आगे वाला को a बोलते हैं, अगुआ वाला में रहता है, प्रथम पद का लाया 2 और d कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद घटाओ पहला पद यानी साथ में 2 चला गया 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 अब प्लस 9 गुना 5, 9 5 45 और 2 कितना 47, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हमारा है। समांतर श्रेणी रचना का सारवंतर निकालिए, तो सारवंतर निकालिए यानी कि दूसरा पद में घटा दीजिए पहला पद, तो 5 में देखिए 3 गया तो कितना बचेगा 2 और 2/4, 2 दूना 4, 1/, कितना हो गया 2, 1/2 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। समांतर श्रेणी रचना का कौन सा पद प्रथम पद ऋणात्मक पद है, कौन सा पद ऋणात्मक पद होगा, यानी कि यहाँ से देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। a का मान तो पहले 25 हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा, 20 में से 25 गया माइनस का 5 होगा। कौन सा पद देखिए प्रथम ऋणात्मक पद होगा, यानी कि कौन सा पद होगा, तो देखिए समझिए प्रथम ऋणात्मक पद की ओर हम चलेंगे, यानी कि 0 से छोटा मान जो होगा वही ना, 0 से क्या होगा छोटा मान होगा, यानी कि ये जो अंतिमा पद जो होगा वो क्या हो जाएगा 0 से छोटा वाला वैल्यू होगा, यानी कि 0 से ये क्या होगा छोटा, और tn का फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर देंगे, a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर देखिए तो d कितना 0, a का मान रखेंगे 25 और प्लस n माइनस 1, तो n का तो मान ही हमको निकालना है, और d का मान कितना है -5, d का मान कितना है -5 है, d का मान कितना है -5, d का मान हमारे पास है -5,
तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का 5 और 0 हो गया, प्लस का 25 उधर जाएगा, माइनस का 25 हो गया, n माइनस 1 और गुना माइनस 5, इधर भी माइनस का 25, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ से n माइनस 1 हो गया और फिर कट जाएगा 5 5 25, 5 बार में कट गया। और जब भी माइनस माइनस चिन्ह करता है तो ये लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा 5 और n बराबर 5 है, कितना हो गया 6, यानी कि छठा पद जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पद होगा। क्या होगा, ऋणात्मक। ऐसे भी आप देखिए ना, कर लीजिए अगर हम 25 में से 5 घटा 20, 20 में से 5 घटा 15, 15 में से 5 गया 10, 10 में से 5 गया 5, 5 में से 5 गया 0 और उन्हें फिर घटेगा तो कितना हो जाएगा, छठा पद हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट की ओर हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं अगर हम कौन समांतर श्रेणी नहीं है, तो देख लीजिए आप इधर देखो, यह समांतर श्रेणी का फॉर्मूला भी लिख दिया, जैसा कि अभी वीडियो में पहले बता चुके हैं। ये समांतर श्रेणी निकालने का फॉर्मूला है निकाले, तो मतलब एपी में है। और बाद देखो ये भी हो जाएगा, ये √2 है, अगर तोड़िएगा तो 2√2 होगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे तो 2√2 और फिर अगर तोड़िएगा तो 3√2, अगर तोड़िएगा तो कितना 4√2। तो देखो 2√2 में 1√2 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा, फिर 2√2 में 3√2 में 2√2 घटा देंगे तो एकरा में भी 1√2 बचेगा, मतलब इसका सरबंधर सबके समान है, तो ये भी एपी में है। अगर बस सी नंबर देखो, ये एपी में नहीं होगा, ये वो एपी में होगा, ये एपी में नहीं होगा कि देख रहे हैं बढ़ते संख्या में जा रहा है का मतलब ये एपी में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, देख लीजिए यहाँ पर कौन समांतर श्रेणी में नहीं होगा। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49। ये सब अलग अलग आ रहा है, ये भी ये पिमना है, ये हो जाएगा 10, 6 सोल्यम से यहाँ 6 घटेगा कितना बच जाएगा आपका, सोल्यम से अगर 6 घटा देंगे हम, 16 में से 10, 10 माइनस 16 प्लस 10 हो जाएगा, माइनस का 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए तो मैं यहाँ 2,2 दे दिया, 22 होगा, यहाँ पर माइनस 22 में घटेगा कितना 16, तो ये भी -6 आ गया, यानी ईएफई में है। आई देखिए इसका करते हैं तो कितना आ जाता है, यानी अगर हम घटाइएगा 2 तो कितना बचेगा 0.22 में घटाएंगे 0.2 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि हो जाएगा देखिए यहाँ 0 लगा दीजिए, घटाएंगे तो आएगा 2 और यहाँ पर 2 में से 2 गया 0, यहाँ 0 पॉइंट कितना हो गया 0.02 हो गया। अब एकरा में घटाएंगे तो 0.002 आएगा, तो इसका मतलब ये हो या पिमना है, समझे ना। यहाँ पर 2 गो या पिमना है, चूंकि ऑप्शन 2 गो एक ही जैसा डाला गया है, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन कर रहा था उसके अनुसार 2 गो ये एपी में नहीं है, बाकी ये 2 गो एपी में 2 गो एपी में नहीं है। तो ध्यान रहे इस तरह का सवाल रहेगा। 9 नंबर का हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि 2x, यानी कि यहाँ देखिए कॉमा है, तो कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा, तो दूसरा पद घटा पहला पद, यानी 3x + 2, यहाँ पर माइनस करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का 1, अब बराबर इधर घटाओगे 6x - 1, एक घटाओगे -3x और माइनस का 2, 3x में 2x गया तो 1x और 2x कितना हो गया 3, और 6 में से 3 गया 3x, यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो हो गया माइनस का 2x, इधर -6, माइनस माइनस कैंसिल, 2 × 6, x का मान कितना हो गया 3, ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर में कह रहा है फिर एपी में है तो कह रहा है ए का मान क्या होना, पी का मान क्या होना चाहिए, तो इसका आप लोग क्या करिएगा कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो रहा है 10 नंबर का, ठीक है। आइए 11 नंबर, यदि एपी के प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो एपी निकालने का फॉर्मूला कौन है, देखिए ए + डी, a + 2d, a + 3d, a + 9d, ई नहीं होगा। एपी निकालने का तो यही ना सूत्र है, यही वाला होगा, बाकी ये सब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो एपी होगा, एपी इस तरह से निकालते हैं, ऐसे नहीं निकालते हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं फिर
कितना नंबर में चल जाते हैं, 12 नंबर की ओर। कितना नंबर, 12 नंबर। देखिए जब एपी के प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 होते, एपी के 3 पद क्या होगा, यानी ये प्रथम पद यानी ए का मान है, और सार्वंतर डी का मान है, तो 3 गो पद का एपी निकालने का सूत्र बोले थे ए प्लस डी ए प्लस कितना 2d। तो ऐसा करिए ए का मान धरिए, देखिए 2 और फिर यहाँ पर रखेंगे 2 और प्लस का 3 और फिर यहाँ रखेंगे 2 और प्लस 2 गुना कितना 3, तो 2 3 2 5 और 3 दूना 6 2 8, 2,5,8 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया। फिर कह रहा है कि इसका सारवंतर होगा, इसका सारवंतर क्या होगा बताइए, 10 में से 4 गया 6, ऐसे हो जाएगा है कि नहीं, 6 हो गया। फिर आइए कितना नंबर, 14 नंबर। कह रहा कौन समांतर श्रेणी में है, तो देख लीजिए 4 में से 2 गया तो कितना 2 बच रहा, 8 में से 4 गया तो कितना बच रहा है 4 बच रहा है, और 16 में से 8 गया 8, सब अलग अलग नहीं आ रहा है, तो समांतर श्रेणी कैसे होगा, यानी एकर घटाओ एकर घटाओ एकर घटाओ सबके बराबर होना चाहिए, बराबर हो ही रहा है, तब क्या चेक करेंगे ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अच्छा कौन करा की है, तो ये तो नहीं है हो गया, 5 में से 3 गया 2, 4 में से 5 गया 1, ये भी न है। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर अभी जो बतेवे किए थे ये आपका है, ये आपका है, ये न है, काहे कि देखिए यहाँ पर घटाइएगा, कैसे घटाइएगा, गड़बड़ हो जाएगा। फिर यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है समांतर श्रेणी में है, बाकी न है। फिर 15 नंबर, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर है, तो सारवंतर यानी कि घटाइए, 1/8 में 0 घटाइएगा तो 1/8 है ना आएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी, ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब इधर फिर हम लोग देखते हैं कितना नंबर से था हमारा, 16 नंबर। 16 नंबर से देखिए कह रहा समांतर श्रेणी इतना का चौथा पद क्या होगा, इसका चौथा पद पूछ रहा है, ठीक है। देखो ये हमारा √7 है, इसको गुना करेंगे 4 7 28 करेंगे, तो 4 7 28, 4 का वर्गमूल 2, तो ये हो जाएगा 2√7, 9 7 63, 3√7। अब देखो आपको चौथा पद क्या है, तो चौथा पद टी4 पूछ रहा है, तो टी4 को क्या लिखेंगे, ए प्लस कितना डी 3d, ए का मान √7 अब प्लस 3 गुना डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ घटाइएगा तो देखिए 2√7 में √7 तो √7 है ना आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √7 अब प्लस यहाँ पर 3√7 यानी कितना हो गया 4√7, 4√7 हो गया। तो सर्वत दोनों ने मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर करके अंदर भेज दीजिए, तो देखिए 4 का स्क्वायर 16 16 7 72 से 112, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो गया डी। 17 नंबर का यदि इतना किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान क्या होगा, तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे ना, ये हमारा दूसरा पद घटाओ पहला पद बराबर तीसरा पद घटाओ दूसरा पद, 3a यहाँ पर हो जाएगा 3a माइनस का 2 और 3 से इन्हें गुना कर देंगे, 3 दूना 6 और माइनस का 3 है, तो इधर आ जाएगा 3 3 6 है और इधर 6 2 कितना हो गया 8, काट दीजिए कर आधा 4 है कर आधा 3, तो a बराबर कितना हो गया 4/3, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी हो गया। 18 नंबर समांतर श्रेणी यतना का 12वां पद, इसका 12वां पद पूछ रहा है कि T12, तो T12 तो a प्लस के डी 11d, ए प्लस कितना डी 11d, तो a का मान देखिए यहाँ कितना हो गया 14 अब प्लस 11 गुना और डी कैसे निकालेंगे, दूसरा पद घटाओ पहला पद, 9 में 14 घटाएंगे तो माइनस का 5 आएगा, अब यहाँ 14 और माइनस 55, यहाँ 5 में 4 गया 1 और फिर 5 में से 4 गया अब 5 में से गया 4 यानी -41, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी इतना का nवां पद क्या होगा, nवां पद पूछ रहा है कि tn, तो tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान हमारे पास कितना है 14 अब प्लस n माइनस 1 कर देंगे इंटू डी, डी कितना है तो 9 घटा 14 तो कितना हो जाएगा -5 होगा, अगर हल करिए गुना कर दीजिएगा हो जाएगा 14 माइनस 5n प्लस 5, 14 5 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी। 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 और सार्वंतर -4 है, इसके प्रथम 10 पदों का योगफल, यानी आपको एस एन का फॉर्मूला बताए ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, तो देखिए आपको 10 पदों एस 10 निकालना है, तो यहाँ करेंगे 10/2 और 2 गुना ए प्रथम पद कितना दे ले 13 अब प्लस n माइनस 1,
ठीक है, n माइनस 1 और d का मान कितना, प्रथम पदों 10 पदों का बोल रहा था, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ कितना हो गया 10, यहाँ 10 है और -1 और गुना d का मान कितना है -4। अब इसको काट दीजिएगा, 5 बार में कट गया 5 और 13 दूना 26, 13 दूना 26 और 10 में से गया 9 और 9 चौक 36, माइनस का यहाँ पर 36 हो गया, 26 में 36 गया माइनस का 10 और 10 पचे 50 -50। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 तथा nवां पद an है तो बताइए a17 - a13 कितना होगा। सार्वंतर दिले है तथा nवां पद an है तो ये पूछ रहा है, यानी कि चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिखेंगे a और प्लस कितना d, 16d an। देखिए an जो होता है ना, यानी कि tn को ही an कहा जाता है, ये तो इसी को फिर l भी बोलते हैं, ठीक है। तो a प्लस 16d माइनस, इसको a प्लस 12d लिखेंगे तो माइनस से माइनस का कितना 12d, a खत्म, 16 में से 12 गया कितना 4 d और 4 गुना d का मान -2, 4 दूना 8। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कितना डी। 22 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी रचना का 12वां पद कितना होगा। समांतर श्रेणी रचना का 12वां पद क्या होना चाहिए, तो यानी कि आपको बोल रहा है t12 तो a प्लस कितना d 11d, तो a का मान 5 और प्लस 11 गुना d का मान 8 में से 5 गया 3, 11 3 33 5 38। ऑप्शन नंबर कितना हो गया बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। एक और सवाल यहाँ छूट गया। यदि समांतर श्रेणी रचना का nवां पद an बराबर इतना है a7, तो यहाँ 7 रख देंगे और जी देखिए an बराबर 9 - 5n है तो a7 बोल रहा है तो a7 तो 9 - 5 गुना 7, 7 पचे 35, 35 में से 9 घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 35 में से 9 घटाइएगा यानी कि 9 - 35 तो कितना बचेगा 27, यानी माइनस में 27। ऑप्शन नंबर आपका कितना है माइनस में, देखिए तो ओ सॉरी 26 -26 होगा, कहेंगे यहाँ देखिए 15 में से 9 गया तो 6 होगा, ठीक है 26। ऑप्शन नंबर कितना बी। और बाद हम लोग देखते हैं कितना नंबर 24 नंबर में। 24 नंबर करा समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। इसका 30वां पद यानी d30 तो a प्लस कितना 29d, a का मान कितना है 10 प्लस 2 गुना 7 में से 10 गया माइनस का 3 तो 3 दूना 6, 10 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, यानी 30वां पद 29 दिया 87, 87 में से 10 गया माइनस का 77। ऑप्शन नंबर सी। 25 में कह रहा है पदों की संख्या क्या है, तो इसको देखो अंतिमा पद बोलते हैं tn, तो यहाँ से हमारा tn बराबर दे ले 34, फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a का मान कितना है माइनस का 10 अब प्लस n माइनस 1 और d का मान 6 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा 4। अब बराबर में हमारा हो जाएगा 4 हो गया। अब बराबर में देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ से यानी कि बराबर गुना करेंगे 4 और बराबर में हमारा ये वाला 34 हो गया, माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए हो जाएगा n माइनस 1 और गुना 4 और 34 और 10 हो गया 54, 34 और 10 कितना हो गया 34 और 10 हो गया सॉरी 44, 34 और 10 कितना हो गया 44, ये कट गया 11 बार में 11 1 12। ऑप्शन नंबर देखिए बी। 11 उधर है माइनस का उधर जाएगा प्लस का। और बाद है ये 26 नंबर। समांतर श्रेणी रचना के लिए a30 नहीं, समांतर श्रेणी रचना का कौन सा पद 88 है, ठीक है कौन सा पद क्या है 88 है, तो इसका अंतिमा पद यानी कि tn बराबर हम लोग मान लेंगे 88, कौन सा पद है नहीं जानते अंतिमा पद है, तो यहाँ tn बराबर है हो गया। अब फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ पर 1 अब प्लस n माइनस 1 यानी कि हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, 4 में से गया कितना हो गया 3 अब बराबर 87। देखो अब 88 है, 88 में से घटाओगे 87 तो n माइनस 1 गुना 3 बराबर हो गया कितना 87, 29 दिया 87 29 30, 30वां पद जो होगा 88 होगा। अब a30 माइनस a20 निकालना है इसका, ठीक है a30 माइनस a20 निकालेंगे यानी a प्लस 29d माइनस इसका हो जाएगा a
और यहाँ पर क्या हो जाएगा -19d। तो ए तो कट जाएगा, 29 में से 19 गया कितना बचेगा 10d। तो 10 और d का मान 7 में से 2 गया 5, कितना हो गया 10 बचे 50। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, और बाद देखते हैं 28 नंबर का, कौन सा पद शून्य है, यानी कौन सा पद कह रहा है कि शून्य। तो अंतिम पद निकाल लेंगे, tn बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से a का मान कितना 21 अब प्लस n माइनस 1 और d का मान निकालोगे तो 18 से 21 ये कितना हो जाएगा -3 अब बराबर 0। प्लस का 21 उधर जाएगा माइनस का 21, तो n माइनस 1 गुना -3 बराबर -21, माइनस माइनस कैंसिल, 3 सती 21, n माइनस 1 बराबर 7, तो n बराबर कितना 8, यानी 8वां पद जो होगा इसका शून्य होगा। दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। तो देखो 3 से कटने वाला दो अंक की संख्या कौन कौन सी है, यानी कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य कर रहा है कि दो अंक की संख्या कौन कौन 3 से कटेगा। तो देखिए कहाँ शुरू करते हैं हम लोग, 12 से शुरू कर रहे हैं। 12 दो अंक की संख्या हो जाती है तो 12 कट रहा है, फिर हमारा 15 कटेगा, फिर 21 कटेगा, इस तरह से 99 हमारा 3 से कटता है, दो अंक की संख्या। बाकी अब इसमें कितना संख्या वो हमको पता करना है। तो यहाँ पर a का मान 12, d का मान 3 हो जाएगा, अंतिम पद हमारा 99। तो tn बराबर 99, यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 99। a के जगह पर रखिए 12 प्लस n माइनस 1, d के जगह पर क्या रखेंगे 3, d के जगह पर 3 बराबर इधर 99, प्लस का 12 उधर जाएगा माइनस का 12, n माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 में से 12 घट जाएगा, 9 में 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 87 बचेगा। 3 से घट गया कितना बार में 29 बार में, 29 से 30 गो पद है जो कि 3 से विभाज्य होगा। अगर बात देखिए अगर हमें क्या कर रहा है कि 30 नंबर में समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 82 है। ठीक है, तो tn मान करके इसको हल कर लेंगे, tn बराबर 82, यहाँ से a का मान है, d का मान देख लीजिएगा कौन इसका सही आंसर हो रहा है, कमेंट करके बताइएगा। 31 0 से 50 एक के बीच विषम संख्याओं की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 से शुरू, 1 और बाद 3 और बाद 5 7 इस तरह से जाएगा कहां तक 49 तक, कहां तक जाएगा 49 तक। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा हम लोग निकाल लेंगे, यानी कि 25 गो हमारे पास विषम संख्या होगा। क्या होगा 25 गो विषम, तब ने 25 गो सम होगा। अब यहाँ से नहीं 20 से तब यहाँ पर निकाल लीजिए, a का मान 1 और d का मान कितना हो गया 2 और tn अंतिम पद है, अंतिम पद 49 है। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो देखिए a का मान धरिए 1 और प्लस n माइनस 1 और डी का मान कितना है 2 और बराबर 49। देखिए 49 में से 48 और 2 से 24 में कटेगा, एक जोड़िएगा 24 से 25 आया कि नहीं, 25 को हमारा क्या है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इधर कितना नंबर 32 नंबर। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 6वां पद और 12वां पद 13 और 25 है, यानी कि देखिए 6वां पद तो टी 6 बराबर दे दिया है कितना 12, तो इसको लिखेंगे a प्लस कितना 5d अब बराबर में 12 लिखेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। फिर कह रहा है कि इसका यानी कि इसका 6वां पद 13 होगा, 13 6वां पद कितना हो गया 13, अब 12वां पद 25 है, यानी t 12 बराबर कितना 25, तो a प्लस 11d अब बराबर में हो गया कितना 25, तो a प्लस 11d बराबर 25, इस समीकरण हमारा 2 हो गया। ठीक है, हमको चाहिए कि इसका मान पहला पद चाहिए, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। समीकरण 1 और 2 को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से विलोपन विधि सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा a, यानी यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तब a प्लस 5d अब बराबर में 13 और फिर a प्लस 11d अब बराबर में 25, तो घटाएंगे माइनस माइनस ही कट गया और यहाँ पर देखिए 11 में से 5 ये कितना बचेगा 6d अब बराबर 25 में से रह गया माइनस 12, ये कट जाएगा 6 दूना 12, d का मान कितना हो गया -2, अब यहाँ रख दीजिएगा 5 दूना 10 यानी -10 और 13 से घटाइएगा यानी कितना हो जाएगा आपका 13 और यहाँ पर 13 -10 और यहाँ पर कितना है 13, कहीं गड़बड़ हो गया क्या, 25 में से 13 गया,
11 में से 5 गया तो माइनस, हाँ ठीक है, माइनस का छोई हो बचता, माइनस माइनस कैसे, डी का मान कितना, प्लस का 2 आएगा, 3 हो जाएगा इसका, ठीक है। 5 दूना 10, 13 में से 10 गया 33। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद कौन होगा, 10वां पद यानी डी 10 निकालना है, तो ए प्लस कितना डी होगा, 9 डी, ए का मान धरिए हो जाएगा 54, अब प्लस 9 गुना डी का मान 51 से 1 गया 3, तो 9 तिया 27 यानी कि 54 और 27 को जोड़िए तो 7 4 11 के हो जाएगा, यानी 11 के 1, 51 से 54 गया माइनस का 3 होगा, माइनस का 3, तो माइनस 27 यानी माइनस 27 इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर कितना सी हो जाएगा। फिर 34 नंबर का सवाल कर रहा है, यदि एपी का प्रथम ए और सर्वांतर डी है तो इसका एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। 35 समांतर श्रेणी का कौन सा पद 0 है, तो इसको अंतिमा पद यानी कि टी एन बराबर 0 मान करके सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से ए मान लीजिएगा, डी मान लीजिएगा। 36 यदि समांतर श्रेणी का समान पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, समान पद यानी कि टी एन बराबर 5n माइनस 1 है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, समान पद निकालने के लिए यानी कि टी 1 रखिए तो 5 गुना 1, यहाँ पर 7 है, 5 गुना 1 माइनस 7 यानी कि माइनस 2 आया, प्रथम पद आ गया कितना माइनस 2, तो इसी लगा रहा ऑप्शन नंबर कितना माइनस 2। डी नंबर में 37 समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद निकाल लीजिएगा। फिर यहाँ देखिए 38 नंबर समांतर श्रेणी का एनवां पद क्या होगा, यानी कि टी एन आपको निकालना है, टी एन बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस यानी कि 16 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1 इंटू डी, 11 से 16 गया माइनस का 5 यानी 16 माइनस, यहाँ गुना करोगे 16 माइनस 5 एन प्लस 5, 16 5 21, 21 माइनस 5 एन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बाद 39 यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो इसका सार्वंतर क्या होगा, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे, टी एन बराबर 5 माइनस 3n है तो 1 निकालेंगे, 5 माइनस 3 गुना 1 तो 5 में 3 गया 2, फिर टी2 निकालिए 5 माइनस 3 गुना 2 तो 3 दूना 5 में कितना हो जाएगा, 6 में 5 गया माइनस का है। अब दूसरा पद घटाओ पहला पद कर दो ना, निकल जाएगा सार्वंतर, दूसरा पद घटाओ पहला पद यानी कि 2 1 3 माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इतना तक है, उसके बाद फिर हम आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं तक आपका एपी, और नेक्स्ट पेज में अगर होगा तो उस एपी को भी कराने का काम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।